मैं एक कहानी पढ़ रहा था। बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन ने वह कहानी लिखी है, क्षमा का चमत्कार। कुछ कहानी के पात्र बदल के चर्चा करते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी बिटिया का विवाह एक युवा से किया। उसकी आर्थिक स्थिति युवा की अच्छी नहीं थी। उसने कहा, पिताजी आप मेरी कुछ आर्थिक मदद कर दें और जैसे ही मेरा व्यापार चल निकलेगा मैं सफल हो जाऊंगा व्यापार में, तैसे ही आपका कर्जा चुका दूंगा। व्यापार के लिए ससुर ने अपने दामाद को कुछ लाख रुपए, मान लीजिए 5 लाख रुपए दे दिए। भाग्य से दामाद का व्यापार चल निकला और वह बहुत धनाढ्य हो गया। कई वर्ष बीत गए, उसके बाद भी दामाद पैसे देने नहीं आया। तो एक दिन ससुर साहब ने पैसे मांगे तो दामाद कहने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे मरने के बाद सब कुछ मेरा ही तो होने वाला है। तुम्हारी इकलौती लड़की है और किसको दे के मरोगे आखिर? क्यों इतनी हाय हाय तृष्णा लगाए हुए हो? ससुर को बहुत बुरा लग गया, बहुत गुस्सा भी आई और उनने उस दामाद के लड़की के पास जाना आना बंद कर दिया। 10 साल व्यतीत हो गए। छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी हुआ, वो भी बड़ा हो गया, लेकिन आना जाना बंद हो गया। 10 लक्षण का समय था। सत्संग में गए थे, वहाँ जाके पंडित जी कह रहे थे, जो भी होता है अपने ही कर्मोदय अनुसार होता है। जो भी मिलता है वह अपने पुण्य पाप कर्म के अनुसार मिलता है। किसी का कोई भी दोष नहीं होता, दूसरे की कोई भी गलती नहीं होती। ससुर साहब ने यह बात सुनी, पंडित साहब के पास पहुँचे, पूरी घटना चक्र बताई और कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी गलतियां मैं बताता हूँ। पहली गलती, तुमने जड़ के पीछे चेतन से संबंधों को खराब किया। ये धन तो जड़ था और जिनसे तुमने संबंध खराब किए वह चेतन थे। तुमने जड़ की कीमत अधिक की और चेतन की कीमत नहीं की। दूसरी गलती, वस्तु के स्वतंत्र परिणमन, वस्तु की स्वतंत्र योग्यता को स्वीकार नहीं किया। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस विधि से जो जो परिणमन होने योग्य है वह होता है। तुम्हारे धन का इसी प्रकार से परिणमन होना था, तुम रोक नहीं सकते थे। तीसरी गलती, तुमने जो कसाय करी, तुमने जो क्रोध किया, उस क्रोध से तुमने अपनी अंतर आत्मा को दुख दिया। चौथी गलती, उनसे जो कर्म बांधे भविष्य में, उनसे दुखद फल भी तुमने बांध लिया। इत्यादि अनेकों गलतियां तुमने तत्व दृष्टि से की है। अब क्या उपाय है, क्या प्रायश्चित है? ससुर ने पूछा। तो पंडित जी ने बताया कि तुम मिठाई का डब्बा लो और अपने दामाद के यहाँ जाओ
और हृदय से कहो कि जो भी घटना चक्र घटित हुआ है उसमें मेरी ही पूर्ण गलती थी, तुम्हारा कोई दोष नहीं था। ससुर साहब को भी अपनी गलती समझ में आ गई थी। अभी तक तो दामाद की गलती दिखाई देती थी, अब अपनी ही गलती समझ में आने लगी थी। उनने वैसा ही किया, मिठाई का डब्बा लिया, लेके दरवाजा खटखटाया। छोटा सा नाती बच्चा आया, मामा नाना जी आ गए, नाना जी आ गए। बेटा स्वप्न देख रहा क्या? नाना जी नहीं आ सकते, उनसे तो अपनी बुराई है। नहीं नहीं, सही में आ गए हैं, मैंने फोटो में देखा था वैसे ही है। बिटिया निकल के आई, दामाद निकल के आए, मिठाई का डब्बा खोला, मिठाई निकाली और मुंह में डाल दी। और बोले कि मेरी ही गलती थी, मुझे क्षमा करना। दामाद को भी अपनी गलती समझ में आई। उसने, पिताजी आपकी कोई गलती नहीं, आपने तो मेरे ऊपर उपकार किया था। जो भी गलती थी वह मेरी ही पूरी गलती थी। और दामाद वहाँ से 5 लाख रुपए मैं ब्याज के लेके आया और सामने रख दिए। पिताजी 0 पे रखिए। पिताजी कहने लगे, अब बूढ़े, मुझे पैसे की क्या आवश्यकता, सब तुम्हारा ही तो है। नहीं नहीं पिताजी, आपका सब आपका ही है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, आप जी रख लीजिए, मेरे सिर का बोझ उतारिए, नहीं तो पता नहीं मुझे कब चुकाना पड़ेगा यार, अगले भाव भवांतर में आपका कर्जा। पिताजी कहने लगे, मैं नहीं रखूँगा, मैं पैसे लेने नहीं आया, मैं तो प्रेम लेने आया हूँ, मैं तो फिर से संबंधों को जोड़ने आया हूँ, मैं तो अपनी गलती स्वीकार करके क्षमा मांगने आया हूँ। सभी ने एक दूसरे से क्षमा मांगी, सब बहुत प्रेम से मिले। हमने क्रोध की हानियाँ तो देखी, लेकिन क्षमा का चमत्कार नहीं देखा। यह क्षमा का चमत्कार। क्षमावान व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति हर किसी को के हृदय को जीत लेता है। क्षमा में बहुत सामर्थ्य है। क्षमा एक चमत्कारिक तत्व है। क्रोध हमारे अंदर उठने वाली एक मनोविकृति है। क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से बाहर में परिणति भी क्षमामय होती है। उसको दूसरे का दोष दिखाई नहीं देता, अपने ही पूर्वकृत कर्म का उदय दिखाई देता है। और अंदर में निर्दोष पवित्र आत्मा दिखाई देता है सामने वाले का। वो भी भूल के भटक रहा है और हम भी भूल के भटक रहे हैं। ज्ञानियों में क्षमा, निर्भिमानता, सरलता, निर्लोभता आदि अनेक गुण होते हैं जो उन्हें स्वयं आनंद और प्रसन्नता देते हैं। हम भी इन गुणों को धारण करें। क्षमा का चमत्कार हमारे जीवन में प्रकट हो, ऐसी मंगलमय भावना से।